दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा में सत्र 2024-25 के लिए वार्षिक पुरस्कार वितरण एवं मदर्स डे समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार, उप कुल सचिव KSDSU दरभंगा, विद्यालय निदेशक डॉक्टर शुएब अहमद खां, चेयरमैन श्री तुफैल अहमद खां, प्रिंसिपल श्री संजय कुमार झा एवं वाइस प्रिंसिपल श्री मोहम्मद अली अंदलिब द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मदर्स डे के अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित माताओं ने केक काटकर इस दिन को और भी स्मरणीय बना दिया। अतिथियों का पारंपरिक मिथिला रीति रिवाज के अनुसार पाग, चादर, गुलदस्ता एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव बताते हुए विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दिल्ली पब्लिक बहुत सुंदर रहा है और ये हम इस संदर्भ में देख रहे हैं कि यहाँ की डायरेक्टर महोदय जो है सो बच्चों में एक जो होना चाहिए आज के समय के लिए सुसंस्कार और सुशिक्षित अनुशासन, ये इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मेंटेन किए हैं अपने विद्यालय के लिए, जो हमारे लिए एक नया संदेश है और नई जागृति के रूप में प्रकट हो रहा है, जो हमारे बच्चों में, समाज में, परिवार में और कल होकर के राष्ट्र के लिए ये कामयाबी हो सके। ये संस्कार का अभाव रहता है अधिकांश जगहों में, लेकिन मैं इनसे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और इनकी सोच, इनकी विचारधारा नई समय के लिए, नई जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए बहुत ही अनुकूल रहा है। जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी। हम यहाँ के हैं, हम यहाँ जन्म लिए हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, ये राष्ट्र हमारा है। हम लोगों को, सभी आदमी को यही सोचना चाहिए और इसी सोच के साथ हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए। इसलिए मैं ये सब को कह रहा हूँ, मैं जुदा होके जा रहा हूँ, मोहब्बत का जमाना आ रहा है, खाली हृदय पे छाया हुआ है, पास बैठा है मगर याद आ रहा है। इस तरह से मैं अपने संस्थापक को अब तहे दिल से, अंतरात्मा से अपने हार्दिक बधाई, शुभकामना और नया संदेश, नया पैगाम, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। विशिष्ट अतिथि के रूप में भूतपूर्व IG श्री AK ठाकुर एवं प्रोफेसर सुरेंद्र यादव ने बच्चों को प्रेरणादायी संबोधन दिया एवं अभिभावकों को बच्चों को प्रथम शिक्षक बताया। I am proud of this institution because संस्कार और संस्कृति यहाँ से जागृत होती है और मैंने जो देखा, कई बार मैं यहाँ आया, लगता है कि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल नेशन का एक बहुत बड़ा मानचित्र पर एक दिन उभरता हुआ नजर आएगा। जहां तक डायरेक्टर महोदय का सवाल है, कहता है कि फेस द इंडेक्स ऑफ मैन। जब कभी भी मैं इस कैंपस में आता हूं, छात्र छात्राओं को देख करके मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एजुकेशन इज द की ऑफ वेल्थ और शिक्षा सर्वोपरि मानी गई है, समाज की रीढ़ कही जाती है और संस्कार देना यह सबसे बड़ी बात होती है। जबकि पुराने जमानों में लोग कहा करते हैं कि गुरुकुल में ऐसा संस्कार दिया जाता था और आज संस्कार के साथ अहंकार को दूर किया जाता है, तो संस्कार एक बहुत बड़ी समृद्धि लाती है और जब शिक्षित समाज बनेगा तो निश्चित तौर पर यह विद्यालय अपने आप में एक गौरवान्वित साबित होगा। और दरभंगा जिला के लिए मैं एक डायरेक्टर होने के नाते भी बोल रहा हूं कि मुझे इस विद्यालय से इंस्पायर होना चाहिए। तो आप एक स्कूल चलाते हैं और इस शहर के बहुत पुराने स्कूलों में से है,
शोएब अहमद खान ने बहुत मेहनत से इस उसको चालू किया था। क्या लग रहा है कि बच्चों का आपने देखा होगा, डांस देखा, क्वेश्चन देखा, और उनके माताओं के साथ एक बर्थडे केक शायद किसी स्कूल में बहुत जल्दी नहीं होता, क्या फर्क लगा? फर्क ये लगा कि माता पिता जन्म देते हैं और शिक्षक उसके जीवन को संवारते हैं। आज यह प्रदर्शित होता है कि माँ बाप यहाँ से भी इंस्पायर होके जाएं। जो पेरेंट्स हैं, यह कहा गया है कि पेरेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑफ कोर्स, लेकिन जो बच्चे हैं ये परिवार के भविष्य ही नहीं, संस्था के भविष्य ही नहीं, ये देश के भविष्य होते हैं। और यहाँ एक अच्छा सिटीजन बनाने का भी संस्कार दिया जा रहा है, जो कि अनुशासन से प्रेरित होकर के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं काफी गौरवान्वित हूँ और मैं वहां आकर के मैं भाव विह्वल भी हूँ, इसलिए कि मेरे मित्र हैं और बोsom फ्रेंड के होने के नाते आई हैव टेकन ए लेसन फ्रॉम हिम कि हमें भी इस तरह से अपने विद्यालय को आगे बढ़ाना चाहिए। और दुनिया के लोगों में हम यह संदेश देना चाहेंगे, शिक्षा वो, चूंकि अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और आज इस विद्यालय में पाकर मुझे लगता है कि इस बात से ये डायरेक्टर सहित, चेयरमैन सहित और यहाँ के सारे स्टाफ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सबों की देन है। और इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में मैं सबों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव रांची विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और यहाँ एम्बिशन पब्लिक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का डायरेक्टर भी हूँ। इस अवसर पर विद्यालय के नवनिर्वाचित कैबिनेट सदस्यों को शपथ दिलाई गई तथा उन्हें सत्र 2024-25 के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। पुरस्कार वितरण समारोह में लगभग 300 छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावकों की सहभागिता रही। डीपीएस स्टार अवार्ड अयांश आरब एवं प्रज्ञा ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप अवार्ड निशित प्रीत और विजय कुमार। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रदर्शन, उपस्थिति, अनुशासन, खेलकूद, कला, संगीत, विज्ञान प्रदर्शनी, गणित, ओलंपियाड, स्वच्छ भारत अभियान, हिंदी दिवस, हाउस विजेता आदि विविध क्षेत्रों में पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के सचिव एवं उपनिदेशक ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के सफल संचालन में सभी शिक्षकों एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम का समापन वाइस प्रिंसिपल श्री मोहम्मद अली अंदालवी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। में आज एनुअल प्राइज डे का आयोजन किया गया है। ये आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ अच्छा कर पाते हैं, जैसे यहाँ पर बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट में टॉपर हैं, या फिर बच्चे आपने देखा होगा कि बच्चे हमारे मार्शल आर्ट में नेशनल अवार्ड लेकर के आए हैं। इसी तरीके से बच्चे जिनका वेल यूनिफॉर्म है, उसका बेस्ट अवार्ड मिलता है, डिसिप्लिन अवार्ड है, रेगुलर जो उनका अटेंडेंस है उसका अवार्ड मिलता है। तो बच्चों को जब वो अच्छा कुछ करते हैं तो उनको टाइम टू टाइम हम लोग जो है बूस्ट करते हैं। ये बूस्ट किया जाता है कि ताकि बच्चे जो है उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ताकि उनका मनोबल जो है वो हाई हो। तो इसीलिए इस तरह से अवार्ड लेने की जब उनके अंदर में ख्वाहिशें पैदा होती है, तो बच्चे ये कोशिश करते हैं कि आज अपने स्कूल में अवार्ड मिल रहा है, कल उन्हें जिला में मिले, अपने राज्य में मिले और नेशनल स्तर पर उनको अवार्ड मिले। तो इस तरह से उनको बूस्ट करने के लिए ये आयोजन किया गया। साथ साथ आज मदर डे का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि माँ का एक अहम रोल है और माँ जो है वो एक उनका एक बच्चों के लिए एक इतना बड़ा रोल होता है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए माँ जो है अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है और उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए उनको भी आज अवार्ड यहाँ दिया जाएगा। और साथ साथ मदर के बारे में उनकी अहमियत क्या है बच्चों को बताया जाता है कि माँ बाप का जो है अहमियत क्या है। ताकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो चल रहा है कि बच्चे पढ़ लिख करके भी अपने माँ बाप का उस जब एक अवस्था में आ जाते हैं तो उनकी इज्जत करना छोड़ देता है। तो हम लोग उस तरह से डीपीएस के गेट से ही बच्चों में तहजीब, मैनर, डिसिप्लिन दिलाते हैं। संस्कार ये जरूरी चीजें हैं पढ़ाई लिखाई से पहले, डिसिप्लिन। और डीपीएस का मतलब ही होता है डी फॉर डिसिप्लिन, पी फॉर पंक्चुअलिटी, एस फॉर सिंसियरिटी। तो बच्चे जो है वो
डिसिप्लिन में हो और पंक्चुअल भी हो और सिंसियर हो। सिंसियर मीन्स कि अपने हर काम में सिंसियर, अपने माँ बाप के साथ जो है उनका रहना सहना हो उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में भी होनी चाहिए, समाज में जो बच्चे रह रहे हैं तो वहां पर भी वो सिंसियर हो। तो इस तरह से एक मानव को तैयार किया जाए, एक ऐसे सिटीजन को तैयार करने की जरूरत है यहाँ पर कि वो आगे हम अपने देश को आगे बढ़ा सके और देश के लिए कुछ सोच सके। तो कहते हैं कि एक अच्छा सोच, एक अच्छा विचार जो होता है उससे एक परिवार, एक समाज और देश का निर्माण होता है। तो इसलिए हम लोग का जो ये दायित्व है एक स्कूल वाले का, कि बच्चे जब छोटे होते हैं और जब माँ बाप का एक हाईली एक्सपेक्टेशन होता है किसी बैनर किसी स्कूल से, तो उस एक्सपेक्टेशन को हम लोग फुलफिल करने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारी जो टीम है, जो हमारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, ये लोग अपना पूरा एफर्ट लगा करके बच्चों को उनके गार्जियन के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम लोग तैयार करते हैं। एक सभ्य नागरिक बनाने का काम हम लोग का होता है। तो उनको टाइम टू टाइम हम बूस्ट करते रहें, इसलिए ये आयोजन किया गया है।